नमस्ते बच्चों, 12th के बोर्ड्स के एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट जाता है वो है केमिस्ट्री। हम लोग पूरा साल मेहनत किए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन लोग ने एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई की है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन लोग ने सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट ही किया है लेकिन स्टडी बिल्कुल भी नहीं किया है। सो आज का ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जिन लोग को केमिस्ट्री का बेसिक से आगे किस तरीके से पढ़ना चाहिए सो दैट वो लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सके। सो एंड तक देखना, जो भी चीजें बताऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिस तरीके से बताऊंगा, जिस फॉर्मेट में बताऊंगा, उसी तरीके से तुम लोग अगर आगे बढ़ोगे तो आपका स्कोर जो है वो 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन सेग्रीगेट करके पढ़ना है, हम लोग को सेपरेट सेपरेट करके पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। और कौन से टॉपिक्स को हम लोग पढ़ के हम लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, यही आज हम लोग ये वीडियो में चेक करने वाले हैं। सो ध्यान से देखना और एंड तक देखना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एंड में लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए नहीं बल्कि और भी आगे जो आपके सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, मैथ्स एंड बायो, ये सब्जेक्ट्स के लिए भी हम लोग ऐसे ही वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं। सो एंड तक देखना और समझना। सो कैसे हम लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं अगर हम लोग ने केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा है या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा है। सो ध्यान से देखना, समझ लेना। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स होते हैं जिसको तुम लोग को पढ़ना चाहिए और कौन से ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनको हमें नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को अच्छा स्कोर करना है, टाइम कम है, तो हम लोग को यह पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है। बिकॉज ज्यादा चैप्टर का मतलब वेटेज अगर ज्यादा है किसी चैप्टर का और वो अगर हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे करते हैं तो हम लोग का जो स्कोर है वो इंक्रीज होने का चांसेस वहां पे रहता है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि केमिस्ट्री में चैप्टर्स कौन से हैं, फिर हम लोग विद ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन वाले इसके मार्क्स देखते हैं, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सो कैसे, और लास्ट में मैं एक चीज बताऊंगा, अगर वो अपने आपके दिमाग में डाल ली तो आपका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर तो आएगा ही आएगा। सो लेट्स चेक आउट कि क्या क्या चैप्टर्स हम लोग केमिस्ट्री में देख सकते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ये महाराष्ट्र का ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग ने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन का एक पूरा का पूरा पेज यहाँ पे निकाला हुआ है। जैसे कि आप देखोगे 4 सेक्शंस रहेंगे केमिस्ट्री के, जिसमें से आपका पहला जो सेक्शन रहेगा, दैट फर्स्ट सेक्शन इज ऑफ योर फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा रहेगा? फिजिकल केमिस्ट्री। अब बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं सर फिजिकल केमिस्ट्री में ना न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, डेरिवेशंस भी आएंगे, लेकिन बच्चों एक चीज याद रखो, अगर आपने स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री के, स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर्स है अगर वो आपने अगर अच्छे से कर लिए तो आपका स्कोर जो है वो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा सर? सो लेट्स चेक आउट। अगर आप देखोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स आएंगे। कौन से चैप्टर्स है सर? सो फर्स्ट चैप्टर दैट इज योर सॉलिड स्टेट, फिर आएगा सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड योर केमिकल काइनेटिक्स। तो ये जो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स है, ये 6 चैप्टर्स को मिला के आपका फिजिकल केमिस्ट्री बनता है। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर्स है, इसका अगर हम लोग विदाउट ऑप्शन अगर देखने जाएंगे तो 26 मार्क्स का 26 मार्क का विदाउट ऑप्शन वेटेज है। लेकिन अगर आप विद ऑप्शन देखने जाते हो तो 38 मार्क्स का, कितना? 38 मार्क्स। सोचो जरा अच्छे से, 38 मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर हम लोग ले रहे हैं? 70 मार्क्स। कितना? 70 मार्क्स। 70 मार्क्स में से 38 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स दैट इज योर फिजिकल केमिस्ट्री करने के बाद आप ला सकते हो। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स करने ही करने हैं। अब ध्यान से सुनना, सर आपने ये तो बता दिया कि स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स करके हम लोग 38 मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन सर उसमें एक्चुअल में करना क्या है तो वो भी बताऊंगा। ध्यान से सुनना। जब हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लोग को 4 से 5 चीजें ध्यान में रखनी होती है। जो फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है फिजिकल केमिस्ट्री की, आपको जो फर्स्ट चीज याद रखनी है वो है कि आपको ना उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने हैं। क्या करने हैं? उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने हैं। अब जैसे ही आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर लिए, आपको शिफ्ट हो जाना है डेरिवेशंस के ऊपर। कहां पे शिफ्ट होना है?
डेरिवेशंस। जैसे ही मैंने डेरिवेशंस कर लिए तो मैंने फॉर्मूलाज डिराइव किया डेरिवेशंस में। डेरिवेशंस में हम लोग एक्चुअल में करते क्या है, वी डिराइव द फॉर्मूला। सो जैसे ही डेरिवेशन कर लिया मैंने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, फॉर्मूला मुझे याद हो गया। जैसे ही फॉर्मूला याद हो जाएगा मैं न्यूमेरिकल्स पे शिफ्ट हो जाऊंगा। अब न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना बच्चों, वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन से, लेट्स चेक आउट। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आप करोगे दैट विल बी योर सॉल्व्ड एग्जांपल्स। कौन से करोगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। एंड जो फोर्थ थिंग आपको याद रखना है वो रहेगा आपका टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स। सो ये चार चीजें अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स के कर लिए, सो दैट मींस आपको ये समझना है कि आपका 38 मार्क्स जो है वो फिक्स हो गया। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। अगर मैंने ये चार चीज स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स के कर लिए, एकदम अच्छे से कर लिए, तो मेरा 38 मार्क्स तो किधर भी नहीं गया, 38 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है। सो ये चीजें आपको अच्छे से समझनी है। सॉल्व एग्जांपल्स मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट बुक के अंदर ना कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो कि ऑलरेडी सॉल्व करके दिए हुए होते हैं। सो वो जो ऑलरेडी सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस है उनको हम लोग को फिर से खुद से सॉल्व करना है। लॉग टेबल अगर चाहिए तो लॉग टेबल का यूज करो, एंड लॉग टेबल का यूज करके आप सॉल्यूशन निकालो, उसके आंसर्स निकालो, सो दैट आपका सॉल्व एग्जांपल वाला भी पार्ट खत्म हो जाएगा। जैसे ही सॉल्व एग्जांपल खत्म कर लेते हो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कोई भी न्यूमेरिकल्स ये 6 चैप्टर्स में से अगर आ जाए तो आप कर सकते हो। फिर शिफ्ट हो जाओ टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स के ऊपर, एंड टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो ये चार चीजें स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स की कर लो बहुत अच्छे से। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चैप्टर वाइज वेटेज भी दिया हुआ है। सो ये चैप्टर वाइज वेटेज भी अगर आप चाहिए तो ध्यान से देखना, और इसका स्क्रीनशॉट अगर चाहिए तो आप निकाल सकते हो। ठीक है। सो ये हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री। सो अगर मुझे किसी ने पूछा पर्सनली, अगर मुझे किसी ने पूछा कि सर मुझे बताओ मेरा कुछ भी नहीं हुआ है केमिस्ट्री में, लेकिन मुझे ना अच्छे से अच्छा स्कोर लाना है, तो सर मैं कैसे ला सकता हूं? तो मैं उसको एक ही चीज बोलूंगा, भाई तो एक काम कर, सबसे पहले ना फिजिकल केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स उड़ा ले, क्योंकि उसको 38 मार्क्स का वेटेज है। कितना है, 38 मार्क्स। तो उसको पहली चीज, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करना है, 38 मार्क्स को फोकस करना है। दैट मींस फिजिकल केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स को उड़ाना है, वो 6 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करना है। इतने अच्छे से करो बच्चों कि अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन आया तो वो छूटना नहीं चाहिए, वो आपसे सॉल्व होना ही चाहिए, क्योंकि 38 मार्क्स ये कम नहीं होते, ये अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। ये हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। अगर मुझे और किसी ने पूछा कि सर अभी फिजिकल केमिस्ट्री तो मैंने कर लिया है, लेकिन आगे और बताओ कि आगे मैं और कैसा जा सकता हूं, तो उसके लिए मैं बताऊंगा बच्चों कि आपको आना है अप्लाइड केमिस्ट्री के ऊपर। किसके ऊपर आना है, अप्लाइड। तो अभी तुम लोग बोलोगे सर अप्लाइड केमिस्ट्री को तो बहुत कम वेटेज होता है। तो बच्चों मैं ये जो अप्लाइड केमिस्ट्री बता रहा हूं ना, मैं वो उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। तुम लोग को समझ रहा है? तो अगर जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो लोग ने स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स कर लिए, मतलब उनका 38 मार्क्स फिक्स हो गया। क्या हो गया, 38 मार्क्स फिक्स हो गया। अब आता है कि सर ये 6 चैप्टर्स के बाद क्या करना है, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई एक काम कर, लास्ट के जो 3 अप्लाइड केमिस्ट्री के चैप्टर्स है ना वो अच्छे से कर ले। क्यों, क्योंकि उसको विथ ऑप्शन 12 मार्क्स का वेटेज है। कितना है, 12 मार्क्स। अब 12 मार्क्स मतलब 38 में 12 ऐड कर, कितना हो जाएगा तेरा, 50 मार्क्स। तो इधर ही हो गया। अब 50 मार्क्स तेरा इधर हो गया। तेरे को इंटरनल जो रहता है वो 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स में से तेरे को 20-25 तो आएगा ही ना। सो 50 प्लस 20-25 अगर हम लोग करते तो 70-75 के रेंज में हम लोग इजीली आ जाएंगे विद दिस 9 चैप्टर्स ओनली। टोटल 16 चैप्टर्स है। 16 चैप्टर्स में से अगर 9 चैप्टर्स भी अगर आप करते हो, स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स एंड एंड के 3 चैप्टर्स, तो आपका 70-75 के रेंज में, ज्यादा से ज्यादा आप कम से कम आपका 65 तो आएगा ही आएगा। 60-65 के रेंज में तो आएगा ही आएगा। अगर एक आधा क्वेश्चन रॉन्ग चला गया तो 60-65 के रेंज में तो आप आओगे आओगे। ठीक है। अब ये हो गया सेकंड। मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना, फ्लो समझना। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको करना है फिजिकल केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स। उसके बाद क्या करना है आपको, अप्लाइड केमिस्ट्री जो कि लास्ट वाला पार्ट है, उसके आपको करने हैं कितने, 3 चैप्टर्स। अब फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, इसको मैं ऑर्डर वाइज लिख लेता हूं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब सर क्या करना चाहिए, तो मैं बताऊंगा कि तुम लोग ना एक काम करो, तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर शिफ्ट हो जाओ। कहां पे हो जाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा एक और चीज बता दो, ध्यान से सुनो। अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए सर, तो अप्लाइड केमिस्ट्री ना बच्चों सिंपल सी चीज है, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए ना वो सारे के सारे ना अच्छे तरीके से याद कर लो। पॉलीमर केमिस्ट्री में मोनोमर्स याद कर लो, कुछ जो पीवाईक्यूज आते हैं वो सॉल्व कर लो, सेम बायोमोलिक्यूल्स में भी एंड योर ग्रीन केमिस्ट्री में भी। सो इसमें ना पीवाईक्यूज सॉल्व करने, टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करो, फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे खासे बनते हैं इसमें से। तो ये वाला पार्ट जो है ना वो आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड थियरी याद करने से आप इसमें अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो।
अब आते हैं हम लोग, जैसे मैंने बताया कि थर्ड प्रायोरिटी पे सर किसको रखा जाए, तो मैं बोलूंगा थर्ड प्रायोरिटी पे रखो ना तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुड बी योर थर्ड प्रायोरिटी। क्यों बोल रहे हो सर ऐसा? क्योंकि उसके पीछे रीजन है ना बच्चों, देखो ध्यान से देखो, कितने मार्क्स का वेटेज है विथ ऑप्शन? 25 मार्क्स। हाउ मच? 25। देख भाई, इधर तूने 50 लाया था, अब 50 में तो 25 ऐड कर, कितना ऐड करेगा? 25। कितना हो गया तेरा? 75। कितना हो गया? 75 मार्क्स। कितना हो गया? 75 मार्क्स। अब बोलेगा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बहुत डिफिकल्ट जाता है, दिमाग में चीजें बैठती ही नहीं है। तो बच्चों एक चीज याद रख, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तेरे दिमाग में अगर बैठती नहीं है ना, तो तू एक काम कर, तू है ना सारे के सारे जितने भी नेम रिएक्शंस है ना उसको रट ले। क्या कर? नेम रिएक्शंस को रट ले। अब नेम रिएक्शंस देख, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना होता है मैं यहाँ पे बताता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग को क्या करना होता है, तो सबसे पहली चीज जो तेरा मेन फोकस होना चाहिए, दैट विल बी योर नेम रिएक्शंस। सो जितने भी तेरे पास नेम रिएक्शंस दिए गए हैं उसको एक पेज पे अच्छे तरीके से लिख ले, समझ ले और उसको याद कर, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली तेरे को पूछा जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन आया तो तेरे दिमाग में घूमना चाहिए। समझ में आ रहा है? 50% NaOH लेना है। समझ में आ रहा है? एक अल्कोहल मिलेगा और एक एसिड मिलेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो ये ऐसी चीजें जो है ना वो तुम्हारे दिमाग में घूमनी चाहिए जब भी तुम लोग वो रिएक्शन का नाम देखो। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं बच्चों कि तुम लोग को क्या करना है, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन है वो सारे के सारे अच्छे से करने हैं। नेम रिएक्शंस अगर आपने कर लिए तो आधे से ज्यादा स्कोर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इजीली कर सकते हो। और उसके अलावा जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, क्या उसके अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। सो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी कुछ पीवाईक्यूज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि SN1 रिएक्शन हो गया, SN2 रिएक्शन हो गया, उसके बीच में डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अगर अच्छे से करते हो सो यू विल गेट अ 25 मार्क्स। विथ ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, 25 मार्क्स यहाँ पे आप चुरा सकते हो। सो अभी कितना हो गया अपना, हम लोग ने कितना स्कोर किया? 38 मार्क्स का स्टार्टिंग में फिजिकल केमिस्ट्री किया, उसके बाद जो अप्लाइड केमिस्ट्री है उसके 3 चैप्टर्स करके हम लोग ने 12 मार्क्स स्कोर कर लिए। उसके अलावा हम लोग ने और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लिया मतलब हम लोग का अभी 75 मार्क्स स्कोर हो चुका है। कितना हो चुका है? 75 मार्क्स। अब ध्यान से बच्चों सुनो, 75 मार्क्स आपने ला लिए बराबर। अब 75 आपका आ गया रिटर्न पेपर में। मुझे पता इंटरनल 30 मार्क्स का होता है, 30 में से तेरे को 20-25 तो मिलेगा ही ना, मतलब तू 90-95 के रेंज में आ गया। चल कम से कम पकड़ते, कम से कम तू 80-85 के रेंज में तो आएगा ही आएगा। समझ रहा है? अगर तेरे पास टाइम बचता है और तेरी इच्छा है कि तुझे और आगे करना चाहिए, तुझे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना ही है, मैंने पूरा साल पढ़ाई नहीं किया लेकिन ये 2 महीने में इतना ज्यादा मेहनत करना, इतना ज्यादा फोकस करना है कि मैं 100 आउट ऑफ 100 तो स्कोर कर ही सकता हूं। तो बच्चे एक याद रख, तुझे क्या करना है, जो बचे हुए चैप्टर है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये लास्ट में करने हैं। क्या करना है? ये लास्ट। देख इसमें भी सिलेक्टेड चीजें होती है, वही करके जानी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज देख 7 मार्क का वेटेज है। उसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ 16-17 दैट इज योर पी ब्लॉक एंड योर डी एंड एफ ब्लॉक, इसको अगर वेटेज देखेगा विथ ऑप्शन तो 8 मार्क्स का वेटेज है। अच्छा खासा वेटेज है लेकिन ना थियोरेटिकल चीजें ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो इसमें से भी सेम चीज करके जा, पीवाईक्यूज करके जा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके जा। सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर तूने फिजिकल अच्छे से किया है, ऑर्गेनिक अच्छे से किया है, अप्लाइड अच्छे से किया है, लेकिन तुझे याद नहीं आ रहा है, तुझे याद नहीं आ रहा है, अगर याद नहीं आ रहा है तो अटकनी नहीं चाहिए अपनी गाड़ी। समझ में आ रहा है? रुकनी नहीं चाहिए अपनी गाड़ी। तो अपन को क्या करना है, अपन को जो नहीं आ रहा है, ये 3 चीजों में से जो हम लोग को नहीं आ रहा है उसके लिए हम लोग बैकअप के लिए क्या करके जाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके जाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये पी ब्लॉक बड़ा चैप्टर होने की वजह से बच्चे क्या करते हैं, इसको ना डायरेक्ट ऑप्शन में छोड़ देते, कुछ भी नहीं करते। लेकिन बच्चों में बताऊंगा कि कुछ भी नहीं करना है, ऐसा मत करो। आपको क्या करना है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके जाना है। जैसे कि हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एनामोलस बिहेवियर आता है फ्लोरीन का एंड ऑक्सीजन का, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ऑक्सो एसिड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। सो दीज आर सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि वो पी ब्लॉक चैप्टर में से हर साल पूछते हैं। तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है ना बच्चों, इनको तो करना ही है, बैकअप भी बना के रखना है, मौका देना ही नहीं है सामने वाले को कि हमारे मार्क्स काट सके। समझ में आ रहा है? सो अगर आपने इनऑर्गेनिक वाला पार्ट भी अगर कर लिया, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी अगर कर लिए, तो 110% मुझे बता, हम लोग ने अगर इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स 3 छोड़े भी तो हम लोग का 75 तो इधर ही हो रहा है ना। तो 75 अगर हम लोग ने इंटरनल मार्क्स कंसिडर कर लिया, अच्छा गया प्रैक्टिकल, ओरल अच्छा गया, वाइवा अच्छा गया, तो 25 तो मिलेगा ही मिलेगा।
सो 75 प्लस 25 100 मार्क्स तो इधर ही हो गए ना। 3 चैप्टर अगर आपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी किए तो भी आपका 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में आ सकता है। तो फ्लो याद रखो, फ्लो क्या है, सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री करना है, 38 मार्क्स का वेटेज है। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद आपको आना है अप्लाइड केमिस्ट्री के ऊपर, 3 चैप्टर से सिर्फ 12 मार्क्स का वेटेज है, 50 मार्क्स इधर ही हो गया। उसके बाद शिफ्ट होना है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, नेम रिएक्शंस बहुत अच्छे से करने, मैकेनिज्म्स अच्छे से करने एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अच्छे से करने। ये अगर आप कर लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो 25 मार्क्स भी आपके यहाँ पे फिक्स हो गए। सो 75 मार्क्स टोटल आपके आने वाले हैं। उसके अलावा आप बैकअप में करके जा रहे हो, आपके पास अभी 2 महीने का टाइम है, तो आप बैकअप में करके जा रहे हो। क्या करके जा रहे हो बैकअप में, आप करके जा रहे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, सो दैट ये 3 टॉपिक्स में से 3 टाइप्स में से अगर आपका कुछ भी छूट गया, कुछ भी अगर आप भूल गए तो आप वो भर के निकाल सकते हो, आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो इस तरीके से आपका स्कोर जो है वो केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है। अभी होता क्या है बच्चों, देखो पूरा माइंडसेट का खेल है, अब ध्यान से बताना, मैंने बताया था लास्ट में एक चीज बताऊंगा, वो अगर आप अपने दिमाग में डाल दिए तो आपका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर केमिस्ट्री में आने से कोई नहीं रोक सकता। सो क्या चीज है वो ध्यान से सुनना। देखो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो ये माइंडसेट से जाता है कि उनको 70 मार्क्स का पेपर है और 70 मार्क्स के पेपर में से उनको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। सो ये जो माइंडसेट है ना, ये बहुत गलत माइंडसेट है बच्चों। 70 मार्क्स का पेपर एक्चुअल में वो होता है क्या सर, नहीं। 70 मार्क्स का होता है लेकिन वो विदाउट ऑप्शन होता है। क्या होता है, विदाउट ऑप्शन। हम लोग को विदाउट ऑप्शन सोच के ही नहीं जाना है ना, हम लोग को सोचना है कि हम लोग को विथ ऑप्शन पेपर अटेंड करना है। विथ ऑप्शन पेपर मतलब क्या सर, तो 70 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन होता है, विथ ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं 98 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का पेपर होता है, 98। सो 98 मार्क्स का अगर आप सोच के जाओगे कि मुझे 98 मार्क्स में से क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, तो मुझे बता 98 में से अगर मैं सोच के गया कि मुझे 98 मार्क्स में से ना क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, तो पता मैं 98 में से 40, 45, 50 पे खुश होऊंगा क्या, नहीं। मैं क्या सोचूंगा, अरे 98 मार्क्स का पेपर है, 98 मार्क्स का पेपर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 75 का, मैं 80 का, मैं 85 का पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा। मुझे अगर बता तू 80-85 का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आ रहा है, सो दैट मींस तेरे इंटरनल मार्क्स उसमें ऐड हो जाएंगे। इंटरनल मार्क्स अगर ऐड हो गए तो तेरा 100 तो आना ही आना है। समझ में आ रहा है? सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। Don't think that your paper is of 70 marks. Your paper with option is of 98 marks. So 98 marks में से हम लोग को पेपर अटेंड करना है। So ये अगर हम लोग सोच के जाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग 70 से कहीं गुना ज्यादा 10-15 मार्क्स का ऊपर अटेंड करके आएंगे। और अगर गलत भी गया तो अल्टीमेटली हम लोग के मार्क्स जो है वो मैनेज हो जाएंगे, विथ ऑप्शन में हम लोग के मार्क्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से सोच के जाओ बच्चों, जैसे मैंने सीक्वेंस बताया है ऐसे ही चीजें अगर तुम लोग फॉलो करोगे तो तुम लोग को अल्टीमेटली 100 आउट ऑफ 100 तुम लोग केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो। ये वीडियो अगर तुम लोग को अच्छा लगा हो तो तुम लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में लिखो अगर तुम लोग को और भी सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए, बायो के लिए एंड मैथ्स के लिए अगर तुम लोग को सेम तरीके के वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखो, सब्जेक्ट का नाम लिखो। हम लोग 100% ट्राई करेंगे कि वो आपको वीडियो पोस्ट करें। थैंक यू सो मच।